वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा और आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेट जो है आपको पता ही है, एक इकोसिस्टम है, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए जापान के अंदर एक नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनका नेटवर्क है, सर्वर्स हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर हैं। तो ये जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो हैं, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए इंडिया में बैठा बैठा मैं जापान के सर्वर से डिटेल ले रहा हूँ, मैं अमेरिका के सर्वर से डिटेल ले रहा हूँ, तो ये सभी जो आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इंटरनेट बोला जाता है। इजाद इसका 70s के अंदर हो गया था, लेकिन आम लोगों ने इसे यूज़ करना जो है 1990s में शुरू कर दिया था। यानी 1990s तक आम लोगों के हाथ में इंटरनेट पहुंच चुका था और लोग अपना डे टू डे लाइफ का काम करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड, रिसर्च और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इंटरनेट का यूज़ करना 1990 से स्टार्ट कर दिया था। तो आपको पता है कि ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो है इन्वेंशन थी इंटरनेट, और आज भी उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जा रहा है, और भी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे इन्वेंशन किए जा रहे हैं जो इंटरनेट के थ्रू फंक्शन करेंगे। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, हमारी एक वीडियो है, आपने अगर चेक किया हो हमारे चैनल पे, नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंटरनेट बेस्ड ही टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए गए हैं और आपके आसपास में जितने भी अप्लायंस होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनको इस तरीके से स्मार्ट बनाया जाता है, वेब इनेबल किया जाता है कि आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। वो खुद ब खुद आपका जो डे टू डे लाइफ का काम होता है वो खुद ब खुद कर देंगे। तो ये सभी पॉसिबल हुआ इंटरनेट के थ्रू। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इंटरनेट की हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से की है। तो इसके जो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सरफेस वेब एंड डीप वेब। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डार्क वेब थोड़ा डिटेल के अंदर। तो जैसा कि आपको इनके नाम से पता चल रहा है, सरफेस वेब एंड डीप वेब। सरफेस वेब यानी जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, जो बहुत इजी टू एक्सेस है, और डीप वेब जो थोड़ा सा डीप है, जिसको एक्सेस करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। सरफेस वेब जो है उसे इंडेक्सेबल वेब और लाइटनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का ऐसा पोर्शन होता है जो लोगों के लिए रेडी टू यूज़ या रेडी टू एक्सेस होता है। यानी आप सिंपली इंटरनेट कनेक्शन लगवाइए, उस नेटवर्क से कनेक्ट होइए और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है जो पब्लिकली अवेलेबल है वो आपको मिल जाती है। सर्च इंजन्स के थ्रू इनको जो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको रीड किया जाता है। सर्च इंजन्स जैसे आपके गूगल होता है, बिंग, wiki.com, याहू, ट्विटर, यांडेक्स और भी बहुत से सर्च इंजन्स हैं। उसके ऊपर इनको इंडेक्स किया जाता है। यानी सिंपली आप कुछ भी टाइप करेंगे इनके अंदर, उसके रिलेवेंट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने शो हो जाती है। ठीक है, जो सरफेस वेब जो है वो जस्ट 10% पार्ट ही होता है इंटरनेट का। 90% पार्ट जो है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सरफेस वेब का एग्जांपल देता हूँ। तो आप गूगल के अंदर जाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं। मान लीजिए मैंने टाइप किया न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग जितनी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपके सामने शो हो जाती है। जैसे इसके अंदर दिखाया हुआ है पिन कोड हो गया, रेलवे स्टेशन, वेदर, पॉपुलेशन, टेम्परेचर, ठीक है, फ्लाइट्स हो गई, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ हो गई। तो ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ये पब्लिक को देने के लिए ही इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट्स के ऊपर डाली जाती है। तो ये इजी टू एक्सेस, आप जैसे डालेंगे आपके सामने वेब पेज आ जाएगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, स्नैपडील ले लीजिए। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिस्टेड होती हैं, ऑब्वियस सी बात है इनको मार्केट करनी है, उस चीज़ को सेल करना है, तो वो चीज़ें जो है पब्लिकली ही अवेलेबल होती हैं। उसके अंदर आप पीसी डालते हैं, लैपटॉप डालते हैं, iMac डालते हैं, टैबलेट डालते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। तो ये सारा सरफेस डाटा होता है, सारा का सारा सरफेस इंटरनेट होता है। यूट्यूब आप खोलते हैं, कोई भी वीडियो आप उसके अंदर सर्च करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी पब्लिक वीडियोस होती हैं आपको शो होती हैं, आप इजीली उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं। तो ये सारा सरफेस जो है इंटरनेट होता है, सरफेस वेब होता है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डीप वेब के बारे में। तो डीप वेब जो है वो सरफेस इंटरनेट से, सरफेस वेब से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी जो सरफेस वेब है वो ईजी टू एक्सेस है। डीप वेब जो है
थोड़ा सा डिफरेंट है सरफेस वेब से। यानी जो डाटा स्टोर होता है सरफेस वेब का, डीप वेब का, वो सर्वर्स तो सेम ही हो सकते हैं। मान लीजिए एक ही सर्वर पे आपका डीप वेब वाला डाटा सेव है, एक ही उसी सर्वर के ऊपर आपका सरफेस वेब वाला डाटा सेव है, बट इनको एक्सेस करने का जो मीडियम होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो सरफेस वेब है डायरेक्टली आप सर्च इंजन के अंदर डालिए, उसमें इंडेक्स होता है, सर्च इंजन के अंदर वो डाटा सीधा आपको शो हो जाता है। बट डीप वेब के अंदर क्या होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके, उन रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट करके ही, उनसे उनके टर्म्स और कंडीशंस को मान के ही हम उन चीज़ों को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सा डाटा ऐसा भी होता है जो हम एक्सेस कर ही नहीं पाते, जो हमसे रिलेटेड नहीं होता। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, इजी रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पिछले सरफेस वेब के अंदर एग्जाम्पल दिया था यूट्यूब का, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें क्या था कि जो पब्लिकली जो वीडियोस अवेलेबल थी वो आपको शो होती है, बट डीप वेब के अंदर क्या होता है, हर किसी के लिए डाटा वो जो है एक्सेसिबल नहीं होता डीप वेब के अंदर, या उस डाटा का जो मालिक होता है सिर्फ उसके लिए ही वो डाटा एक्सेसिबल होता है, या जो उस डिटेल को, उस डाटा को रखता है, कैरी करता है, मॉनिटर करता है, उसके हाथ में होता है कि वो किसको शो करना चाहता है, किसको शो नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो पार्ट आपका डीप वेब के अंदर आता है। एग्जांपल ले लेते हैं, वेबमेल, आपके ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, नेट बैंकिंग होती है, गूगल ड्राइव या आपका क्लाउड सेव्स जो होते हैं, ठीक है। प्राइवेट जो सोशल मीडिया कंटेंट आपका होता है, आपकी फ़ोटोज़ या आपकी वीडियोज़ होती हैं, ये सभी डीप वेब के अंदर होते हैं। यानी स्टोर तो आपका उसी सर्वर के अंदर होता है वो, बट आप जब तक उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, वो आपका प्राइवेटली उसके अंदर सेव होता है, वो सिर्फ आपको ही नज़र में आता है। फ़ोनपे, पेटीएम आप यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी का एक ही सर्वर के अंदर पैसा पड़ा है, पेटीएम वाला जो पैसा है, लेकिन वो जिसका पैसा है वो उसको उसी के अकाउंट में शो होता है। यानी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं वो आप अपने अकाउंट में नहीं देख सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है डीप वेब का जो पार्ट है। एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब के अंदर मान लीजिए पब्लिक वीडियोस जो मैंने शेयर की हैं वो सभी को शो होती हैं, बट जो प्राइवेट वीडियोस हैं मेरी, वो भी मैंने यूट्यूब के सर्वर के अंदर ही स्टोर कर रखी हैं, लेकिन वो सिर्फ विजिबल किसको होंगी, वो सिर्फ मुझे होंगी, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो पब्लिक वीडियोस नहीं है। यानी स्टोर्ड उसी सर्वर के अंदर है, यूट्यूब के सर्वर के अंदर, लेकिन दिख सिर्फ मुझे रही है, या मैं किसी को उसका एक्सेस देता हूँ, वो मेरा आईडी और पासवर्ड उसके अंदर डालेगा, फिर वो उस वीडियो को देख सकता है या उस कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। सेम एग्जांपल आता है फ्लिपकार्ट के अंदर। आप कंटेंट देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या क्या अप्लायंसेस उसके ऊपर जा रहे हैं, मतलब लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर मेरे वॉलेट के अंदर क्या चीज़ है, मेरी बास्केट के अंदर या मेरी विश लिस्ट के अंदर कौन से अप्लायंस है, क्या मोबाइल है, कंप्यूटर है, कुछ भी XYZ चीज़ है, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पोर्टल के ऊपर है। तो इसके अंदर सरफेस और डीप वेब के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, कि जो सरफेस डाटा है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है एक्सेस करने के लिए, बट जो डीप वेब के अंदर जो डाटा है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या एक तरीके से उसमें ऐसी प्रोटेक्शन लगा रखी है कि जिस बंदे का वो डाटा है वो ही उसे एक्सेस कर सकता है, या वो जिसको दिखाना चाहे उसी को ही उसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज कोई बंदा सीधा गूगल पे या उस पर सर्च इंजन पे डाल के नहीं देख सकता कि दूसरे के अकाउंट में कितना बैलेंस है, दूसरे के बास्केट के अंदर क्या आइटम ऐड हो रखी है, दूसरे के यूट्यूब चैनल के अंदर उसकी प्राइवेट वीडियोज़ क्या है, दूसरे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर उसकी फोटोज़ या वीडियोज़ जो प्राइवेट हो रखी हैं वो क्या है। तो ये इजी टू एक्सेस नहीं होता डाटा, इसीलिए इसे डीप वेब कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके बारे में कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हाँ, अपने व्यूज़ भी आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, और आपके माइंड में कोई अलग टॉपिक आता है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।